वेलकम टू एग्जाम आजकल। आज है 31 अगस्त 2021 और 31 अगस्त 2021 से हरियाणा के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली न्यू वीडियोस के साथ अपडेट रह सके। और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ रुपए की लागत से नई कंप्यूटर लैब तैयार की गई है? तो हाल ही में हरियाणा की पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ रुपए की लागत से नई कंप्यूटर लैब तैयार की गई है। आपको बताना चाहूंगा कि यह यूनिवर्सिटी रोहतक जिले में है। जल्दी ही इस कंप्यूटर लैब का उद्घाटन करके इस लैब को एनिमेशन व मल्टीमीडिया विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट के लिए खोल दिया जाएगा। और आप सबको बताना चाहूंगा कि इस लैब में कुल 40 कंप्यूटर लगाए गए हैं, मतलब कि एक साथ कुल 40 विद्यार्थी एक साथ इस लैब में काम कर सकेंगे। और जब जिक्र पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी का हुआ है तो ये देखिए इमेज में, ये है पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी। ये इस यूनिवर्सिटी का लोगो है। और इस यूनिवर्सिटी के मोटो की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी का मोटो कला साधना परम दैवतम। क्या है? कला साधना परम दैवतम, जो आपको यहाँ पर लोगों में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हरियाणा अधिनियम 24 के तहत 2014 में की गई और इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सुपवा। सुपवा की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो एस से होगा स्टेट, यू से होगा यूनिवर्सिटी ऑफ, पी से होगा परफॉर्मिंग और वी से होगा विजुअल और ए से होगा आर्ट। और यह यूनिवर्सिटी हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। और इसके चांसलर की अगर बात की जाए तो इसके चांसलर हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी है। और इसके वाइस चांसलर की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर राजवीर सिंह है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक खेलों में हरियाणा के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक खेलों में हरियाणा के सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और जब स्वर्ण पदक सुमित अंतिल ने प्राप्त किया है तो ये इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही है हरियाणा के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी सुमित अंतिल। और ये हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि F64 कैटेगरी में पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता है। और इन्होंने 68.55 मीटर तक थ्रो किया था। और आप सबको बताना चाहूंगा कि इनकी इस उपलब्धि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने इनको बधाई दी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ ही आप सबको बताना चाहूंगा कि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और साथ ही वीडियो को आप लाइक किया करें। आपको बताना चाहूंगा कि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। अच्छा, कुरुक्षेत्र जिले में 3 से 5 सितंबर तक होने वाली 20वीं स्टेट कराटे प्रतियोगिता के लिए किस जिले की टीम का चयन हुआ है? तो कुरुक्षेत्र जिले में 3 से 5 सितंबर तक हरियाणा की 20वीं स्टेट कराटे प्रतियोगिता आयोजित होगी और इसके लिए पानीपत टीम का चयन हुआ है। और आप सबको बताना चाहूंगा कि हरियाणा की 20वीं स्टेट कराटे प्रतियोगिता के लिए मार्शल आर्ट एकेडमी में पानीपत की 30 सदस्यीय टीम का चयन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि नारी तू नारायणी समिति की प्रदेश अध्यक्ष सविता आर्या थी। और जब जिक्र पानीपत का हुआ है तो यह मैप में पानीपत, इसकी स्थापना की बात की जाए तो पानीपत जिले की स्थापना 2 बार हुई थी। अच्छा, इसकी पहली बार स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई और दूसरी बार इसकी स्थापना 1 जनवरी 1992 को की गई। इसका क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा,
पानीपत जिले का 2 बार गठन करने का क्या कारण था? तो आप सबको बताना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर 1989 तक पानीपत करनाल जिले का भाग था और 1 नवंबर 1989 को इसे करनाल से अलग करके अलग जिले का दर्जा दिया गया। तब करनाल की असंध तहसील इसके तहत आती थी। तो फिर 1 जनवरी 1992 को इसका पुनर्गठन करके इसमें से असंध तहसील को निकाल दिया गया। पानीपत की तहसील की बात करें तो पानीपत, समालखा, बापोली और इसराना है और यहाँ की जनसंख्या 12,05,437 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 951 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंगानुपात 864 है। साक्षरता दर 75.94% है। इसके उपनामों की अगर बात की जाए तो बुनकर नगरी, बुनकरों का शहर इसे कहा जाता है और इसका पुराना नाम पनपस्त और पांडुपस्त था। आप सबको बताना चाहूँगा कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL का प्रमुख कारखाना पानीपत में ही है, जिसकी स्थापना 23 अगस्त 1974 को की गई थी और भारतीय सेना के ऊनी कंबलों की 75% आपूर्ति पानीपत से होती है और सिटी ऑफ हैंडलूम्स पानीपत को ही कहा जाता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत जिले से ही की गई थी। हरियाणा में ऊनी उद्योगों का प्रमुख शहर पानीपत कहलाता है और प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म पानीपत में हुआ और पानीपत में 3 ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए। पानीपत का पहला युद्ध सन 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी द्वारा लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध सन 1556 में लड़ा गया, जो अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमचंद्र यानी हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें बैरम खां विजयी रहा। और पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 में लड़ा गया, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी रहा था। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि नेत्रहीन वयस्क प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पानीपत में की गई और आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना भी पानीपत में की गई। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन किया गया वो पानीपत ही है, जिसके बारे में मैंने पहले आपको डिटेल में बता चुका हूँ। और प्रसिद्ध सूफी कवि मोहम्मद अफजल का जन्म भी पानीपत में ही हुआ था। तो पानीपत से संबंधित आपको इतनी जानकारी याद रखनी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो में चल रहे पैरा ओलंपिक खेलों में हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर के योगेश कथुनिया ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो पैरा ओलंपिक खेलों में हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर के योगेश कथुनिया ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। तो ये इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही है हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर के योगेश कथुनिया और ये डिस्कस थ्रो के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। और आप सबको बताना चाहूँगा कि साल 2006 में इन्हें पैरालाइसिस हो गया था और आप सबको बताना चाहूँगा कि अंतिम राउंड में इन्होंने 44.38 मीटर की दूरी तक चक्का फेंक कर सिल्वर मेडल को अपने नाम कर लिया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी के पदक को होल्ड कर लिया गया है? तो आप सबको बताना चाहूँगा कि टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक खेलों में हरियाणा के विनोद कुमार मलिक के पदक को होल्ड कर लिया गया है। तो ये देखिए इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही है विनोद कुमार मलिक और ये हरियाणा के रोहतक जिले से संबंधित है और ये रोहतक के छोटूराम नगर के रहने वाले हैं और इन्होंने टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक खेल में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। अच्छा, इनके मेडल को होल्ड क्यों किया गया? तो आप सबको बताना चाहूँगा कि समिति का कहना है कि विनोद पैरा ओलंपिक के नियमों पर सही नहीं उतरे और इसी कारण इनके पदक को होल्ड कर लिया गया है। साथ ही आप सबको बताना चाहूँगा कि इस पर समिति ने 30 अगस्त की शाम तक के लिए फैसले को स्थगित कर दिया है।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में रोडवेज मुख्यालय द्वारा किए गए नियमों में बदलाव के अनुसार हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग में आवेदक द्वारा एक दिन अनुपस्थित रहने पर उससे कितना जुर्माना लिया जाएगा। तो आप सबको बताना चाहूंगा कि रोडवेज मुख्यालय ने नियमों में बदलाव करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग में अगर कोई आवेदक एक दिन अनुपस्थित रहता है तो उससे 3540 रुपये लिए जाएंगे। अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई आवेदक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग में एक दिन भी अनुपस्थित रहता है तो उसे 3540 रुपये जुर्माना तो देना ही होगा। इसके साथ साथ उसे 7 दिन की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, तभी उसे RTA की ओर से लाइसेंस जारी किया जाएगा। और अगर कोई आवेदक 6 बार अनुपस्थित रहता है तो उसकी ट्रेनिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो हरियाणा 2021 में किस जिले की पुरुष खो खो टीम ने हिसार टीम को परास्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आप सबको बताना चाहूंगा कि खेलो हरियाणा 2021 में पानीपत की पुरुष खो खो टीम ने हिसार टीम को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप सबको बताना चाहूंगा कि पानीपत टीम ने हिसार टीम के खिलाफ 9 पॉइंट का स्कोर बना लिया था, बट इसके बाद क्या हुआ कि हिसार टीम ने किसी कारणों से मैच खेलने से मना कर दिया और इसी कारण पानीपत टीम को विजयी घोषित किया गया और पानीपत की पुरुष खो खो टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त करके गोल्ड प्राप्त किया है। साथ ही अगर पानीपत की खो खो की महिला टीम की बात की जाए तो पानीपत की खो खो की महिला टीम ने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। और पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अटल जननी वाहन योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले को कितनी पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस मिली है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 11 है। पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस महेंद्रगढ़ जिले को मिली है। और मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप उस क्वेश्चन का आंसर विद डिटेल हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सेंड किया करें और मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दूंगा। अच्छा, आज की वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में कृषि भूमि का मैपिंग कार्य सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किन देशों की तर्ज पर किया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर विद डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। साथ ही आप इस वीडियो से संबंधित कोई पर्सनल एडवाइस हमें देना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर सर्च करें एग्जाम आजकल और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम आजकल आप सभी से इस यकीन के साथ विदा लेना चाहता है कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और इस चैनल की वीडियोस को शेयर करते रहे, साथ ही इस चैनल की ग्रोथ में अपना सहयोग दे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।